गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ शुभम राज। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। आज हम लोग रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन का डिफिनीशन है द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो इंटरफेस पे लाइट बेंड कर जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। इंटरफेस क्या होता है? तो द लेयर सेपरेटिंग टू मीडिया। मुद्दा यह नहीं है कि लाइट बेंड करता है, मुद्दा यह है कि लाइट बेंड क्यों करता है। हम लोग इसे बेहतरीन ढंग से समझेंगे। दिस इज इंटरफेस और लाइट इंसिडेंट हुआ, इस तरह से इंसिडेंट आया। अब लाइट इस तरीके का पाथ फॉलो करेगा दूसरे मीडियम में। लाइट इस तरह का पाथ फॉलो करेगा कि वो कम से कम टाइम में डिस्टेंस को ट्रेवल कर ले। तो अगर लाइट इस पाथ को फॉलो करता तो इससे ज़्यादा टाइम लगता ट्रेवल करने के लिए डिस्टेंस। इसीलिए लाइट बेंड हो जाता है नॉर्मल की तरफ, ताकि उससे कम से कम टाइम लगे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो इसके पीछे लॉजिक यह हुआ स्टूडेंट्स कि कम से कम टाइम में डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए लाइट जब दूसरे मीडियम में आता है तो बेंड हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि रिफ्रैक्शन की वजह स्पीड ऑफ लाइट का चेंज होना है। जब स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज होता है तब रिफ्रैक्शन होता है। मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट भी क्यों चेंज होता है? स्पीड ऑफ लाइट भी दूसरे मीडियम में चेंज होता है इसलिए क्योंकि वह मिनिमम टाइम में डिस्टेंस को ट्रेवल कर सके। सपोज दैट ये एयर है, दिस मीडियम इज एयर एंड दिस इज वाटर। वी नो दैट कि द स्पीड ऑफ लाइट एयर में सबसे ज़्यादा होता है और वाटर में एयर की अपेक्षा कम होता है। तो जब लाइट वाटर में आएगा तो उसका स्पीड कम जाएगा। स्पीड कम जाएगा तो अब स्पीड लाइट का कम गया तो लाइट देखेगा कि अब मेरा तो स्पीड कम गया, अब कौन सा रास्ता तय करें ताकि उतना ही टाइम में हम उस डिस्टेंस को कवर कर लें। तो इसलिए लाइट शॉर्टकट रास्ता अपनाता है, बेंड हो जाता है नॉर्मल की तरह, ताकि उसे कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े। अब हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन के कारण क्या क्या फेनोमेनन हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा मुद्दा है। रिफ्रैक्शन के कारण हम लोग क्या क्या देखते हैं? रिफ्रैक्शन के कारण हम लोग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार देखते हैं, जो तारा टिमटिमाता है हम लोग रिफ्रैक्शन की वजह से देख पाते हैं। स्टूडेंट्स, ट्विंकलिंग का मतलब होता क्या है? ट्विंकलिंग का मतलब होता है कि कभी ब्राइटनेस उस स्टार का ज़्यादा दिखाई देता है, कभी ब्राइटनेस डिम दिखाई देता है। यही कारण है कि हमको लगता है, यही कारण से हम ट्विंकलिंग को ऑब्जर्व कर पाते हैं। कभी इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा दिखाई देता है, कभी कम दिखाई देता है। तो ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो यूनिफॉर्म नहीं है। कहीं पर लेयर थिक लेयर है, कहीं पर लेयर थिन लेयर है। इसलिए कभी लाइट इस एंगल से मुड़ता है कि हमारी रेटिना में कम लाइट आता है, कभी इस तरह से मुड़ता है कि हमारे रेटिना में ज़्यादा लाइट आता है। तो हम लोग देख पाते हैं कि ट्विंकलिंग हम लोग देख पाते हैं। सपोज दैट कि ये बीकर में वाटर से हाफ भरा हुआ है। एक बीकर हाफ वाटर से भरा हुआ है और उसमें एक पेंसिल आप रख दीजिए तो आप देखेंगे कि थोड़ा टिल्ट, इंटरफेस पे पेंसिल थोड़ा टिल्ट रहेगा। ये भी रिफ्रैक्शन के कारण ही दिखाई देता है हमें ऐसा। और भी एग्जाम्पल है इसका। सपोज दैट आपके पास एक बीकर है, बीकर में पानी है, उसमें एक नींबू रख दिए, लेमन एक
उसमें रख दिए तो आपको लगेगा साइज ऑफ लेमन जो रहेगा, एक्चुअल साइज ऑफ लेमन, वाटर में साइज ऑफ लेमन बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो भी रिफ्रैक्शन के कारण ही हमें उसका साइज बड़ा दिखता है। इसका एग्जांपल और भी है, जैसे हम लोग पेपर पे पेपर वेट रखते हैं तो उसका लेटर का साइज बढ़ जाता है, भी हमें रिफ्रैक्शन के कारण ही हमें ऐसा दिखाई देता है। सपोज दैट आपके पास एक बीकर है, बीकर में कॉइन रखा हुआ है, तो कॉइन जहाँ पे आपको दिखाई देगा एक्चुअल में कॉइन वहाँ पे होता नहीं है। एक्चुअल में कॉइन जहाँ पे आपको दिखाई देता है कि वहाँ पे कॉइन है, उसके नीचे होता है। आपको कॉइन बीकर में, या बीकर जब वाटर से फुल रहेगा तो आपको कॉइन ऊपर दिखाई देगा। ये फेनोमेनन भी हम लोग रिफ्रैक्शन से ही समझते हैं। तो आखिर होता क्या है? तो स्टूडेंट्स, हमारे दिमाग को पता है कि लाइट बेंड होता है, आपके दिमाग को पता है कि लाइट बेंड होता है, लेकिन आँख को थोड़ी पता है, हमारे आई को थोड़ी पता है कि लाइट बेंड होता है। हमारे आँख को तो लगता है कि लाइट बेंड नहीं होता है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, और यही इल्यूजन के कारण लाइट हमारी आँख कॉइन को वाटर के सरफेस में जहाँ पे रहता है उससे ऊपर देख लेता है। यही रीज़न है कि हम दिस इज इल्यूजन ऑफ आई। अब हम लोग देखते हैं तो ट्रांसमिशन। देखिए ट्रांसमिशन में क्या होता है, जब देखिए जब इंटरफेस समझ गए हम लोग कि द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, जब इंटरफेस पे लाइट परपेंडिकुलर पड़ेगा तो क्या होगा? जब इंटरफेस पे लाइट परपेंडिकुलर पड़ेगा तो क्या होगा? क्या बेंड? तो हम लोग देखते हैं कि जब लाइट किसी इंटरफेस पे परपेंडिकुलर पड़ता है तो क्या होता है। सपोज दैट दिस इज इंटरफेस, लाइट इंसिडेंट हुआ। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि लाइट कम से कम टाइम में ट्रेवल करना चाहता है, तो कम से कम टाइम में ट्रेवल करना चाहता है, इसका मतलब क्या हुआ? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपनाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन ही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? परपेंडिकुलर लाइन ही होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब लाइट परपेंडिकुलर इंटरफेस पे पड़ेगा तो बेंडिंग नहीं होगा। दिस इज अ स्पेशल केस कि जब इंटरफेस पे लाइट परपेंडिकुलर पड़ेगा तो बेंड नहीं होगा, वह दूसरे मीडियम में भी स्ट्रेट लाइन में ही लाइट जाएगा। इसका पीछे यही लॉजिक है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपनाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर पहले ही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। रिफ्लेक्शन का केस हो गया। रिफ्रैक्शन में देखिए बेंड कर रहा है लाइट। डिफ्रैक्शन क्या होता है? तो डिफ्रैक्शन में पॉइंट साइज पार्टिकल के कॉर्नर पे लाइट स्कैटर करता है, यह डिफ्रैक्शन फेनोमेनन हुआ। एब्जॉर्प्शन, लाइट को कोई सरफेस कुछ एब्जॉर्ब भी कर लेता है, वाटर लाइट को कुछ लाइट को एब्जॉर्ब भी कर लेता है, तो एब्जॉर्प्शन में स्ट्रेट लाइन में नहीं जा पाता है। लाइटरिंग का केस, फेनोमेनन रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग ने पढ़ा। ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, मिराज इफेक्ट। मिराज इफेक्ट क्या होता है कि जैसे हम लोग डेजर्ट में ऐसा हम लोग को प्रतीत होता है ना कि वहाँ पे पानी है, एक्चुअली में पानी होता नहीं है, और ट्री का शैडो भी पड़ रहा होता है और लगता है कि कहीं दूर वहाँ पे पानी है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे पानी होता नहीं है। ये भी मिराज इफेक्ट रिफ्रैक्शन के कारण ही प्रूफ होता है। हम लोग मिराज इफेक्ट के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि मिराज इफेक्ट कैसे होता है, डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे। अब है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिस तरह से रिफ्लेक्शन का दो लॉ था उसी तरह से रिफ्रैक्शन का भी दो लॉ है। तो फर्स्ट लॉ है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन सेम एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर भी नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर ही रहता है।
और दूसरा ला है द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, साइन आई बाय साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। साइन आई और साइन आर हमेशा कांस्टेंट होता है। इस तरह से हम लोग समझते हैं साइन आई द एंगल, ये एंगल दिस एंगल और दिस एंगल का रेशियो साइन आई और साइन आर, साइन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग को ये बताता है कि लाइट कितना बेंड होता है, द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ ए मीडियम। हम लोग अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का पता रहे तो हम लोग पता लगा सकते हैं, हम लोग अच्छी तरह से जान सकते हैं कि वो मीडियम कितना लाइट को बेंड करेगा कि नहीं बेंड करेगा, किस डायरेक्शन में बेंड करेगा, टुवर्ड नॉर्मल बेंड करेगा या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा। ये सभी जानकारी हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से मिलता है। अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करता है, अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करता है लाइट। अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही साइन आई और साइन आर जो कांस्टेंट होता है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, उसी को साइन आई एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय एन equal to sin I by sin R, or you may say that a speed of light in medium 1 by a speed of light in medium 2 is also called refractive index. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। इस तरह से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिस्पेक्ट में लिखते हैं। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, हम लोग इसे इस तरह से पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसका फॉर्मूला होता है द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हम लोग पढ़ लिए, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट का स्पीड होता है, और मीडियम में जो डेंसर मीडियम होता है उसमें लाइट का स्पीड कम हो जाता है। तो इसका मतलब डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। रेयरर मीडियम का सपोज दैट वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा। तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा होगा डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ए सबस्टांस हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर देन अदर सबस्टांस हैविंग लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या कह रहा है? अगर एक सबस्टांस के पास हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स द मीडियम इज डेंसर, यहाँ मीडियम डेंसर होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, एक होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम मास बाय वॉल्यूम का रेशियो, उस हिसाब से कौन किसका डेंसिटी जाता है। एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम
ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट का स्पीड कम होगा, जो लाइट के स्पीड में ऑब्स्टेकल करेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो रियल में डेंसर मीडियम है वो ऑप्टिकली डेंसर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये दोनों दो टर्म है, दोनों दो तरह से डिफाइन किया जाता है। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।